तो भाई लोग क्या हालचाल है। जानता हूँ भाई बहुत ही ज्यादा लेट हूँ इस चीज को लेकर, लेकिन भाई क्या ही कर सकते हैं, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन भाई देर ही सही, मार्वल और डीसी ने दोनों ने ही अपने ट्रेलर रिलीज कर दिए हैं। मार्वल ने भाई साहब सीक्रेट इनविजन का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और डीसी ने ब्लू बीटल का। भाई साहब दोनों ही बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ज्यादा अलग है एक दूसरे से, और ऐसा लगता है कि भाई दोनों ने ही अपना भाई कैरेक्टर ही चेंज कर लिया है। अब देखो भाई अपन इसी वीडियो में दोनों की ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अपने मार्वल की भाई, क्योंकि भाई अपना मार्वल इज लव, तो नो डाउट खाली 10 आ जाए मार्वल की पहले बात होगी तो भी मार्वल के सीक्रेट इनविजन का ट्रेलर भाई साहब गजब। पूरे ट्रेलर को देखकर यही फील आती है कि भाई हाँ अपन को तो यही चाहिए था मार्वल से, एक सीरियस डार्क टोन वाला शो जो भाई मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया जाए, और अपन को इस ट्रेलर में दिखता भी है। जब भाई साहब मैंने तो सीक्रेट इनविजन की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन इन 3-4 वीडियो देख के ये तो पता चल ही जाता है कि भाई अपन को इसमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे निक फ्यूरी की धरती में काफी टाइम तक ना होने के कारण काफी चीजें बदल गई हैं। यहाँ पे हम स्क्रल्स को अच्छा देखते हैं, अभी हम भाई स्क्रल्स के इविल वर्जन्स को भी देखेंगे, जिसमें अपन को सुपर स्क्रल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, निक फ्यूरी की धरती पे ना होने से पहले काफी चीजें बदल चुकी है। स्क्रल्स भाई पूरी की पूरी गवर्नमेंट में अपना कब्जा ले चुकी है, जहां पे स्क्रल्स अब राजनीतिक तौर पे अपना कब्जा जमा चुके हैं। जहां पे पहले जो लोग रूल करते थे, स्क्रल्स अपने शेप शिफ्टिंग के जरिए उन्हीं का रूप लेके पूरी की पूरी गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं। जहां पे निक फ्यूरी चीज को रोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन बात यह भी आ जाती है कि भाई निक फ्यूरी एक बंदा जो कि इंसान है, जिसके पास कोई पावर भी नहीं है, वो इतने बड़े थ्रेट से कैसे लड़ पाएगा। इससे तो यही पता चलता है कि भाई हाँ, निक फ्यूरी इस सीरीज में मर जाएगा, क्योंकि वो लास्ट में कहता भी है फैसले की जंग। ऐसा भी हो सकता है भाई साहब कि वो ना मरे, क्योंकि भाई वो स्पेस में इतने टाइम तक रहते आ रहा है, कहीं ना कहीं उसने किसी ना किसी पावर की खोज कर ही ली हो, कुछ ऐसा हथियार लेके आ गया हो बंदा। अब देखो भाई ये सीरीज मार्वल को पूरी तरीके से बचा सकती है अगर ये ढंग से काम करे तो, क्योंकि भाई मार्वल अभी भाई बहुत ही ज्यादा खतरे में है। मार्वल की भाई बजी पड़ी है, कौन ही मुसीबतों में फंस रहा है, कौन ही जेल जा रहा है, समझ रहे हो ना भाई। और ऊपर से भाई जॉनथन में भी जब कैंग नहीं रहा तो ये तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से मार्वल की एक और चीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि बेवजह की कॉमेडी अपनी हर फिल्म में घुसेड़ देना। अब देखो सीक्रेट इनविजन से अपन को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि भाई ये सीरीज निक फ्यूरी को लेकर चलती है, और भाई निक फ्यूरी बंदा कितना सीरियस है तुमको पता ही है। हम जानते हैं भाई बंदा थोड़ी थोड़ी जगह पे कॉमेडी घुसेड़ दे रहा है। अब देखो मार्वल का टोन है, थोड़ा तो भाई सहन कर ही लेंगे, लेकिन भाई हर जगह तो कॉमेडी नहीं चलेगी ना। और सीक्रेट इनविजन का ये ट्रेलर अपन को वो थोड़ी होप देता है। ट्रेलर की शुरुआत से लेकर अंत तक ये अपनी सीरियसनेस को कंटिन्यू रखता है। ये नहीं कि भाई शुरुआत में हल्की सी कॉमेडी चल रही है, बीच में अपन को थोड़ा सा सीरियसनेस अपन को दिखाई जाती है, लेकिन अंत में ट्रेलर की जब एंडिंग होती है तो कोई ना कोई जोक से ही होती है मार्वल की कैजुअली। तो हाँ भाई यही तो है जो अपन मार्वल से चाहते थे, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि भाई ये बातें तो अपन क्वांटम मेनिया के लिए भी कर चुके थे ना। हाँ, यही प्रॉब्लम है, मार्वल साला अपन को बेवकूफ बना देता यार। लेकिन भाई देख लो भाई दूसरी तरफ अगले ही दिन डीसी एक अपना नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज करती है, और भाई साहब कसम से वो भी ट्रेलर बहुत ही शानदार है। डीसी आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या फायदा भाई, पिक्चर तो शायद ये डीसीयू। लेकिन उससे पहले मैं ट्रेलर की बात करूं तो भाई ट्रेलर काफी ज्यादा ब्राइट है, मैं कह रहा हूँ काफी ज्यादा ब्राइट है। फोन की तुम्हें ब्राइटनेस कम करनी पड़ जाएगी कसम से कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ब्लू बीटल का ट्रेलर कहीं से भी डीसी का तो लगता ही नहीं है, जिसमें अपन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ब्लू बीटल से। और जो ब्लू बीटल है अभी इसका ओरिजिनल नाम भाई साहब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मैं लूंगा तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी शायद, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है भाई। लेकिन हाँ कोबरा काय तो तुमने देखी ही होगी, तो मैं समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। लेकिन जो भी है भाई गजब। और भाई यही चीज अपन को पहले डीसी से चाहिए थी, लेकिन साला अभी वो दे नहीं पाया, अभी देने जा रहा है जब इसके लोड़े लगने वाले हैं, जो कि लग ही चुके हैं। क्या ही कर सकते हैं भाई। अब देखो भाई ये पिक्चर ब्लू बीटल की, लेकिन ये शायद डीसीयू का पार्ट है या फिर डीसीयू का, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि भाई जेम्स गन कुछ भी कर सकते हैं। अब ये फिल्म पिछली डीसीयू से बहुत ही ज्यादा अलग हो सकती है। हाँ बैटमैन का अपन को मेंशन दिखाई देता है, लेकिन कौन सा बैटमैन होगा किसे पता है, किसे पता, मुझे तो नहीं पता, जेम्स गन को पता हो सकता है ना। तो जेम्स गन कुछ भी कर सकता है मेरे भाई साहब। जब ब्लू बीटल का सूट अपन को इंट्रोड्यूस होता है भाई गजब, वीएफएक्स में कोई कमी नहीं, ये ज्यादा ब्राइट होते हुए भी अपन को कहीं से ये कार्टूनिश नहीं लगता, एनवायरनमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा सही लगता है। लेकिन भाई स्टिल डीसी के भी दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे। शज़ैम कैसी गई तुमको पता, ये बेचारी मेरे को बहुत दुख हुआ। बस ब्लू बीटल भी भाई उस कैटेगरी में ना आ जाए, क्योंकि भाई ट्रेलर अच्छा दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं PG-13 की और जायजा है, और भाई बच्चे ही देखने नहीं जा रहे। ये क्या बात हुई भाई, अभी तो बच्चों को दिखाओ ना। अब देखो मार्वल के सीक्रेट इनविजन का ट्रेलर और डीसी के ब्लू बीटल का ट्रेलर, पर्सनली मेरे को दोनों ही अच्छे लगे। लेकिन कहीं ना कहीं मार्वल की ऑडियंस का मार्वल से ही भाई विश्वास उठ जाना, और डीसी का जो विश्वास उठ चुका है उनका विश्वास अभी फिर से आता हुआ शायद अपन को दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाई देखो फ्लैश बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, ब्लू बीटल
बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग है। मेरे को लगता है अगर डीसी इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया तो भाई ऑडियंस पा लेगा, कसम से कह रहा हूँ। जो अभी शज़ैम का जो हाल हुआ है वो शायद अपन को आगे जाके नहीं देखने को मिले अगर फ्लैश बेस्ट हुई तो। तुम बताओ तुमको सीक्रेट इन्विजन और ब्लू बीटल में कौन सा ट्रेलर अच्छा लगा? अगर तुमको दोनों ही अच्छे लगे तो मुझको ये भी बताओ, और तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लग गया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।